प्यारे साथियों, यह वीडियो जो है हाई स्कूल छात्रों के लिए छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आप सभी लोगों को देखने को मिला होगा कि मैं आप सभी के लिए जो है हाई स्कूल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी के लिए जो है एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। आप सभी का जो है हाई स्कूल छात्र-छात्राओं का जो है हिंदी का पेपर 24 फरवरी को है, इसलिए जो है इसमें आप सभी के लिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग इन क्वेश्चन्स को तैयार करके जो है आप अच्छे खासे मार्क जो है हिंदी के एग्जाम में ला सकते हैं। यहाँ आप सभी को देखने के यहाँ मिल रहा होगा मॉडल पेपर सत्र 2024-25 इसी साल के लिए यह मॉडल पेपर है। ये जो है मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए है। ये हिंदी सब्जेक्ट जो है इसमें रहने वाला हिंदी है। इसमें आप सभी को बता दूं कि हाई स्कूल परीक्षा में जो समयावधि रहती है वो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। हाई स्कूल का जो है एग्ज़ाम आप देने जाएँगे तो वहाँ पर आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 घंटा 15 मिनट का समय होगा आपके पास। 15 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाएँगे। उसके बाद में 3 घंटे आपको जो है सॉल्व करने के लिए पेपर दिया जाएगा। और आपका जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक होने वाला है वो 70 नंबर का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें जो है कुछ जो है गाइडलाइंस दी गई हैं। ये आप सभी को गाइडलाइंस मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बैठते समय कोई परेशानी ना हो। वहाँ पर जो है प्रारंभ के 15 मिनट जो अभी जो मैंने बता दिया है वो जो है इसमें प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प को गोला करना होगा। और खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि ओएमआर शीट पर आप जो है उसको रफ नहीं कर सकते हैं, नहीं ना ही आप जो है इरेजर के माध्यम से उसको रफ कर सकते हैं और ना ही उस पर जो है व्हाइटनर लगा सकते हैं और ना ही उसको जो है फाड़ सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस पर। ओएमआर शीट पर आपको जो है सिर्फ गोला करना है और उसके बावजूद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जो है कितने नंबर का क्वेश्चन एक है वो आपको जो है क्वेश्चन के सामने मेंशन हो जाएगा आपको। इसमें जो आपके जो पेपर में खंड आ में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 नंबर के होने वाले हैं। इसमें आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न के जो है 20 नंबर दिए जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो ओएमआर शीट पर आपको सॉल्व करने होंगे। आप सभी को मैं जो है मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। आप सभी जो है इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा सही से। इस मॉडल पेपर को रट लीजिएगा। इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की अधिक ही संभावना है। ये एक हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बता दूंगा कि जीवनी कौन सी आपकी जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको कौन सी जीवनी तैयार करना है और किस प्रकार से आप जो है जीवनी याद कर सकते हैं और जो है जीवनी किस प्रकार से जो है तैयार करनी है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। आपको बहुत ही स्टेप बहुत ही आसान स्टेप में जो है आपको जीवनी याद करना सिखा दूंगा। इसमें आप सभी को जो है पहला क्वेश्चन से देखने को मिल रहा होगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? आप सभी लोग फटाफट कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो ये जो बाबू गुलाब राय थे ये द्विवेदी युग के लेखक थे। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है? गबन एक मुंशी प्रेमचंद की रचना है। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? तो शुक्ल युग की जो समयावधि थी वो 1919 से लेकर के 1938 तक शुक्ल युग की जो समयावधि थी। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर ये जो है आत्मकथा विधा की रचना थी। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचना होने वाली है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल जो है वो सन 1843 से अब तक माना जाता है। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीति काल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप जो है वो अश्रु होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। जो है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम वह है। इसमें से वह सर्वनाम है, मनुष्य सर्वनाम नहीं है, बचपन नहीं है। और आपका जो है डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें आपका जो सही होगा वो वह सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपसे जो है आपको देखने को मिल जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। आपके एग्जाम में किस प्रकार से जो है क्वेश्चन से पेपर आएगा मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ये जो आप सभी लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में, सेम टू सेम। इसमें जो है क्वेश्चन बदले होंगे, बाकी इसका जो है पूरा मेथड यही रहेगा। इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। और खंड बा जो है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है, यानी कि खंड आ जो है आपका 20 नंबर का था, उसमें बहुविकल्पी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो खंड बा है वो पूर्णांक जो है इसमें 50 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको सब सही करने पर आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। खंड बा में आपको जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपके लिए जो है गद्यांश एक दिया जाएगा। यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है गद्यांश में 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों क्वेश्चन को आप जो है आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर अथवा करके जो है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अथवा में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जो है ये करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप जो है नीचे वाला गद्यांश कर सकते हैं। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये आपका जो गद्यांश है मित्रता पाठ से लिया गया है। और आपका यहाँ पर आपको एक दूसरा जो है गद्यांश देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जो है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या नहीं आ रही है तो आप इस दूसरे वाले गद्यांश को जो अथवा में दिया गया है इस गद्यांश को आप कर सकते हैं। आपको जो है इसकी व्याख्या और संदर्भ और प्रसंग किस प्रकार से लिखना है मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। इसमें आपको आप लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, तो इसमें आपको जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है संदर्भ। आंसर उत्तर नंबर पहला डाल करके आपको पहले हेडिंग डालना है संदर्भ का। यहाँ पर आपको संदर्भ लिख लेना है। संदर्भ लिखने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा हेडिंग जो डालनी है और दूसरी हेडिंग यहाँ पर आपको डालनी है प्रसंग। अब दूसरी हेडिंग प्रसंग डाल करके यहाँ पर आपको प्रसंग लिख देना है। इसका जो है प्रसंग क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना 2 चीज़ें संदर्भ प्रसंग लिखने के बाद आपको जो है तीसरे में जो है आपको तीसरी हेडिंग यहाँ पर डालनी है व्याख्या। संदर्भ प्रसंग लिखने के बाद आपको जो है व्याख्या लिखनी है। व्याख्या आपको जो है व्याख्या हेडिंग डाल के आपको जो है इस गद्यांश की व्याख्या कर देनी है। ये जो है सटीक तरीका है। अगर आप जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं तो आपको जो है 6 में 6 मार्क्स फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप जो है संदर्भ प्रसंग नहीं लिखते हैं सिर्फ व्याख्या करते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मैं आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूँ। आप सभी लोग जो है रिविजन कर लें कि आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। बिना संदर्भ प्रसंग के जो है व्याख्या आप ना करिएगा। अगर बिना संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप सभी लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, ये भी दूसरा क्वेश्चन भी जो है 6 नंबर का रहने वाला है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक जो है पद्यांश दिया जाएगा। इस पद्यांश की जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी लंघो, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगीपन बोले और रंग चले सिर छत्र धरे। ये रचना किसकी है वो आप सभी लोग जो है इस रचना के जो है लेखक का नाम बताइएगा। जो रचयिता इसके हैं इस रचयिता का जो है आपको कमेंट के माध्यम से इसका जो है रचयिता का नाम आपको बताना है। और अगर आप जो है पहला नहीं करना चाहते तो जो है अथवा में दिया गया पद्यांश इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अथवा में जो दिया गया पद्यांश वो है, सुनि सुंदर वैन सुधारस, सान्य सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन है, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तहीं अवसर। ठीक है, ये आपको जो है दूसरा अथवा में प्रसंग एक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट वाला प्रसंग नहीं आ रहा है तो आप जो है अथवा में जो प्रसंग दिया गया है उस प्रसंग को जो है पद्यांश को कर सकते हैं। दूसरे वाले अथवा जो 2 में से कोई भी आप पद्यांश जो है उसकी प्रसंग सहित संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के बाद आपको जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अनिवार्य संस्कृत में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो है 5 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5 नंबर को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे क्वेश्चन में दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको संस्कृत में जो है गद्यांश देखने को मिल जाएगा। इस गद्यांश का जो है हिंदी में अनुवाद आपको करना है। चौथे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पद्यांश संस्कृत में देखने को मिल जाएगा। इस दिए गए संस्कृत पद्यांश को जो है हिंदी में इसका भी अनुवाद करना है। 5वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको जो है कई पठित खंड काव्य दे दिए जाएंगे। इन पर जो मतलब कि इन खंड काव्यों में जिसकी आपने गहनता से अध्ययन किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपको खंड काव्य याद है या फिर आपके जो सिलेबस में खंड काव्य है वो आप यहाँ पर खंड काव्य जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो है 2 खंड काव्य आपको करना है, चाहे आप जो है का कर लें या फिर खा कर लें, या गा या घा, इन समय से जो है आप एक कर सकते हैं। इनमें का में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मुक्तिदूत पहला और दूसरा, इन दोनों को आपको करना होगा। अगला जो छठा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर आपको जो है जीवनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि यहाँ पर 3 आपको जो है जीवनी देखने को मिल जाएंगी। जिसकी भी जीवनी आपको सही से याद है तो वो आप यहाँ पर जीवनी लिख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों जीवनी में से किसी एक जीवनी को आप यहाँ पर जीवन परिचय लिख सकते हैं। आपको जो है सही सब लिखने पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। जो है छठा क्वेश्चन जो है इसका खा पार्ट है। इसमें जो है
वो गद्यांश से जीवनी पूछी गई थी, इसमें जो है पद्यांश से जीवनी पूछी गई हैं। इसमें से आपको जो है 3 जीवनी देखने को मिल जाएंगी। इसमें एक पहली जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के का जीवन परिचय लिखिए, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का लिखिए, या फिर महाकवि सूरदास की जो है जीवन परिचय आप जो है लिखिए। इसमें जो है जीवन परिचय लिखने पर आपको इसमें भी 5 नंबर, यानी कि जीवन परिचय जो आता है वो आपका 10 नंबर का आता है। अगर आप जो है जीवन परिचय सही से तैयार कर लेते हैं गद्यांश और पद्यांश का, तो आपको जो है 10 नंबर मिल जाएंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि जो इस पेपर में नहीं आया है वो आपको यहाँ पर खंडकाव्य लिखना है। यहाँ पर आपको जो है एक श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो। उसके बाद में आपको 8वां क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 2 संख्या में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनके आंसर आपको देना होगा। 4 यहाँ पर दिए गए होंगे, जो आपको याद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको 9वां प्रश्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है एक निबंध लिखना होगा। यहाँ पर 4 टॉपिक दिए होंगे। यहाँ पर इन चारों टॉपिक में से एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखने को दिया जाएगा। यहाँ पर आप जो है आपको अथवा में जो है 2 प्रार्थना पत्र देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों प्रार्थना पत्रों में से एक जो है टॉपिक पर आप यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आप यहाँ पर कि जो है इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें, यानी कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। या फिर अगर ये आपको टॉपिक नहीं आता है तो आप जो है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इन दोनों में से एक टॉपिक पर आप जो है वो पत्र लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी को जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है ये है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी लोगों को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।